टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। आज अखबारों की जो सुर्खियों में है वो है कमल की एक नई प्रजाति नमोह 108। एग्जाम की दृष्टि से क्यों इंपॉर्टेंट है, इसको हम डिस्कस करेंगे। यूपी पीसीएस, आरओ, एआरओ, आपका एपीएस, बीओ, पैट, बीपीएससी, सुपर टेट, इसके लिए महत्वपूर्ण आपका टॉपिक है। पहली बात तो यहां से प्रश्न ये बन जाएगा कि ये जो नमो 108 है ये किसकी प्रजाति है। ठीक है, किसकी ये प्रजाति है, तो एक तो प्रश्न ये बन जाएगा। तो ये इसका है कमल की प्रजाति है। ठीक है, ये वन लाइनर में या छोटे से एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है। अब हम देखते हैं कि इसका जो विकास है वो किसने किया है। तो देखिए, जो हमारा राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान है, ये कहां पर है? ये लखनऊ में। ध्यान रखना, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है क्या कि राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? तो लखनऊ में है। और इस संस्थान के द्वारा कमल की जो नवीन जो प्रजाति है नमोह 108, इसका विकास किया गया है। ये कमल की प्रजाति है। ध्यान रखिए, मणिपुर में था। मणिपुर में खोजे जाने वाले के बाद में इस कमल की प्रजाति पर रिसर्च किया गया और ध्यान रखिएगा इसमें 108 पाखुंडियां हैं, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह भी क्या है? आपका कमल है। और 108 हिंदू धर्म की मान्यताओं में बहुत अच्छा अंक माना जाता है, इसीलिए ये 108 पाखुंडियों वाला कमल आपके एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाएगा। ठीक है, यह नाम इसकी पंखुड़ियों की संख्या के आधार पर रखा गया है। पूछ सकता है कि 108 क्यों रखा गया? तो पंखुड़ियों की संख्या है और 108 क्या है? हमारे उपनिषद भी है। हिंदू धर्म में उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 मानी गई है। यह वैरायटी मार्च से लेकर के दिसंबर तक खिलती है। कहा? मार्च से लेकर के दिसंबर तक खिलती है और ये पोषक तत्वों से भी भरपूर है। ये केवल दिखने वाले नहीं है, ये पोषक तत्वों से भी ये भरपूर है। और फूल के जीनोम को क्या किया? अनुक्रमित किया गया है। क्या किया है? इसके जो जीनोम की सीक्वेंसिंग की गई है और जीनोम यह अनुक्रमित जीनोम वाली एकमात्र भारतीय कमल की किस्म बन गई है। ध्यान रखना, ये पहली और एकमात्र अभी तक ये किस्म है कमल की जिसे अनुक्रमित किया गया है। तो यहां से आपके ये प्रश्न पूछे जा सकते थे। वैसे भी हम जानते हैं कि हमारा राष्ट्रीय पुष्प है वो कमल है और कमल का जो संबंध है वो आपका बौद्ध धर्म से भी है। कमल पर बैठी देवी का नाम मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि किसे, कौन सी देवी को कमल पर बैठा हुआ दिखाया जाता है। ठीक है, तो ये जो आज अखबार की सुर्खियों में था। दूसरा, अखबारों की सुर्खियों में इक्वाडोर ने अमेजन में तेल खनन यानी जो खनिज तेल होता है, वहां की जनता ने इसका विरोध किया है। स्वाभाविक है, पर्यावरण से संबंधित है, ऊर्जा से संबंधित टॉपिक है, तो ये पूछा जा सकता है। ज्योग्राफी भी है, करंट भी है, पर्यावरण भी है। तो हुआ क्या था? तो इक्वाडोर एक दक्षिण अमेरिकी देश है जिसकी राजधानी क्वेटो है। क्या है? जिसकी राजधानी क्वेटो है। और वहां की जनता ने पर्यावरण के ध्यान में रखते हुए जैव विविधता वाले संरक्षित अमेजन क्षेत्र में तेल के खनन कार्य को लेकर के अपना विरोध प्रदर्शित किया है। ध्यान रखना, ये 90% से अधिक जनता ने वहां पर, वैश्विक जैव विविधता हॉटस्पॉट है और उसका नाम है यासुनी नेशनल पार्क, और वहां पर खनिज तेल के लिए वहां पर प्रयास चल रहे हैं। इस बात का विरोध किया गया है। ठीक है, यह जो क्षेत्र है यहां पर टागेरी और टेरामेनानी जनजातियां भी निवास करती हैं। यह जनजातियां भी संरक्षित में आती हैं, तो ये मनुष्य की मतलब जनजातियां हैं ना। तो यह भी पूछा जा सकता है कि यह जनजातियां क्यों चर्चा में है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अमेजन बेसिन में, विशेषकर यासुनी नेशनल पार्क में इनका निवास स्थान है। यासुनी नेशनल पार्क को 1989 में यूनेस्को की विश्व बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में मान्यता दी गई थी। अब वहां पर ये अगर तेल को लेकर खनन होगा तो पर्यावरण को भारी क्षति होगी और जो अमेजन के वर्षावन हैं उन्हें धरती के फेफड़े कहा जाता है। बड़ी मात्रा में ये कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं।
तो पर्यावरण की दृष्टि से ये एरिया बहुत सेंसिटिव भी है, इसका विश्व की जलवायु पर भी प्रभाव पड़ता है। तो इसीलिए वहां जो इक्वेटर की है वो जनता है, ठीक है, वहां ने इसका विरोध किया है। अब बात कर लेते हैं कि ये इक्वेडोर कहां पर है। ठीक, ज्योग्राफी पे चलते हैं तो ये दक्षिण अमेरिकी देश है और ये इक्वेडोर कौन सा है, इक्वेडोर है। इसकी जो सीमा है उत्तर में आपकी कोलंबिया को टच करती है, पूर्व में ये पेरू को टच करता है। ठीक है, तो ध्यान रखना ये एक ऐसा देश है जो ब्राजील की सीमा को नहीं छूता है। अब यहां और क्या चीज इंपॉर्टेंट है, इक्वाडोर की राजधानी तो मैंने बता दी क्वेटो है। ठीक है, यहां पर कोटोपैक्सी वोल्केनो है जो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। कैसा, सक्रिय, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, कोटोपैक्सी है। और कहां पर है ये इक्वाडोर में है। ठीक है, साथ ही यहां पर चिम्बोरेजी भी है। कैसा है, चिम्बोरेजी भी है। ठीक है, ये भी ज्वालामुखी है। कौन सा, चिम्बोरेजी, चिम्बोरेजी, ये अक्सर पूछा जाता रहता है। ठीक है, और यहां दूसरा है सांगे ज्वालामुखी। कौन सा, सांगे ज्वालामुखी है। और सांगे आपका नेशनल पार्क भी है जो कि बहुत चर्चा में रहता है पर्यावरण की दृष्टि से। तो ये इक्वाडोर से संबंधित कुछ तथ्य थे। ठीक है, थोड़ा सा आप इक्वाडोर को पूरा नक्शा भी देख लेते हैं। दक्षिण अमेरिका ये हमारा ब्राजील है और यहां पर आपका इक्वाडोर है। थोड़ा मैं अपने मतलब की बात कर लेता हूं। आप प्ले स्टोर पे जाइए, टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी पूरा नाम डालेंगे तभी आपको हमारा ये ऑप्शन दिखाई देगा, क्योंकि टॉपर्स क्लब नाम से कई लोगों ने बना रखा हुआ है। तो टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी डालेंगे, वहां डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पर यूपीएससी पीसीएस के फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो चुके हैं। साथ ही आरओ ईआरओ एग्जाम 2023 के लिए, बीओ एग्जाम और अपर जो निजी सहायक की जो परीक्षा होने वाली है वो भी आपके उसका भी बैच स्टार्ट हो चुका है। तो ये सारे बैच में से अगर किसी की आप तैयारी कर रहे हैं तो वहां से हमारी सेवाएं ले सकते हैं। अगर ये वीडियो आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही अगर आपको नोट्स चाहिए, नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो 8604987816 इस नंबर पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, पीडीएफ फॉर्मेट में आपको नोट्स दिए जाएंगे। आप जब मैसेज देंगे तो आप कोर्स का नाम लिख दीजिएगा, कोर्स का नाम, ठीक है, आप अपना पता भेज दीजिएगा। ठीक, तो इस तरह से आपको सारे नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। हार्ड कॉपी में चाहते हैं तो हार्ड कॉपी में, और आप पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ में है। सारी जानकारी आपको उसी मैसेज पर दे दी जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो आज की अखबार में, चाहे वो अखबारों की सुर्खियां हो चाहे पीआईबी की सुर्खियां हो, उसको हम डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।